हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 2 बजे से। और ये देखो, मैं रेडी हो गई थी। कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली मैं ससुराल जा रही थी, अपने कुछ काम था, इसीलिए हम जा रहे थे घर। तो ये साड़ी यार सिंपल ही थी, इसीलिए मैंने डाली। बट क्योंकि मतलब इसका कपड़ा थोड़ा अलग है ना, तो इसको थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है। बाकी लाइट वेट है, काफ़ी टाइम से पहनी नहीं थी, तो मैंने सोचा पहनते हैं यही वाली। तो मैंने ये साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है बताना कमेंट में। तो बस सिंपल लुक और रेडी हो गई थी। आरू ऑफ कोर्स स्कूल गया है, वो स्कूल से आ जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे। और मैं रेडी इसलिए हो गई थी कि जैसे ही उसको लेके आऊँ हम तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि लेट हो जाएगा, शाम हो जाएगी। पहुँचते पहुँचते यहाँ से 2-2.5 घंटे लगते हैं घर पहुँचने में। देखते हैं कितना टाइम लगता है, और देखते हैं वहाँ जाके मैं शूट कर पाती हूँ कि नहीं, कि मतलब मैं पहुँचती हूँ वो शूट। थोड़ा यार प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है, तो इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि हर चीज़ शूट कर पाऊँ। पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि वहाँ जाके भी मैं शूट कर पाऊँ सारी चीज़ें। और वॉइस आती है यार, बाहर रोड से कुछ निकलता है ना, तो उसका वॉइस भी आता है इसमें। तो इसीलिए बस मैं रेडी हो गई थी। और हमारा मैंने पैकिंग वैकिंग तो कर दिया था, कुछ नहीं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो बस थोड़ा बहुत सामान पैक किया था मैंने। तो पैकिंग देखो, हमारा सामान पैक है। सोचो कि 2 दिन के लिए जा रही है। एक्चुअली सामान कुछ होता है जो हम घर ले जाना होता है, वो घर ले जा रहे हैं। और बस, और आरू के भी कपड़े मैंने रेडी करके रख दिए हैं, जैसे ही वो आता है बस उसको चेंज करा के, क्योंकि नहा के तो वो गया था, तो उसको चेंज कराऊंगी जल्दी फटाफट। और हाँ, उसका भी बैग रख रखा है। कुछ नोटबुक्स ले जाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के, 2 दिन की छुट्टी है इसीलिए जा रहे हैं। तो बस फिर वहाँ वो करता रहेगा अपनी पढ़ाई। ऑलमोस्ट सारा तैयारी हो चुकी है निकलने की, तो बस जैसे ही आराम आता है फिर हम निकलते हैं। मेरा काम भी मैंने जल्दी जल्दी फिनिश करके एकदम रेडी हो गई थी। मैंने सोचा था चलो भाई, थोड़ा रेडी हुए हैं तो थोड़ा वीडियो भी शूट कर लेते हैं। और मतलब ब्लॉग क्या, मतलब रील्स भी बनानी है यार। रील्स बनाना मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं जाऊँगी अभी, रील्स बनाऊँगी थोड़ी सी, क्योंकि आरू को आने में भी टाइम है। तब तक मैं ये काम निपटा लेती हूँ। और खाना वाना आरू को तो मैंने टिफ़िन में दिया था, तो मैंने भी खा लिया है वही। अभी खाना नहीं बनाऊँगी, जो नाश्ते में था वही हमने खा लिया है, क्योंकि जैसे ही आरा आता है हम तुरंत निकलेंगे, नहीं तो लेट हो जाएंगे, इसीलिए। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया है, वो मैं देखूँगी। नहीं तो बस में वो नहीं, कुछ भी नहीं खाते, इतना टाइम नहीं लगता है, हम पहुँच जाएंगे जल्दी। तो बस शाम का खाना घर पे ही खाएंगे। चलो फिर मिलते हैं, देखते हैं, शायद अब वहीं जाके शूट हो पाए। वैसे सोचूंगी कि मतलब मैं करूँ, शूट करती रहूँ, बट देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली यार अभी फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते, वो भी नहीं हो पाती है, क्योंकि कैमरा उठा के उनके सामने ब्लॉगिंग करना मेरे को भी अजीब लगता है अभी। बट कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम चल पड़े थे ससुराल की तरफ, और ये ऑटो में बैठ गए थे और जा रहे थे। रास्ते में हम लोग, हम देखो कितने, अभी हम आरू को, मतलब आरू आया है 3:30 हो गया है, मैं तब जा रही हूँ। तो बेटू पहुँच गया था बस स्टैंड, मतलब मेरा भाई है ना, वो पहुँच गया था डायरेक्ट बस स्टैंड। उसने बोला था मैं टिकट ले लूँगा, सब कर लूँगा अरेंज, बस आ जाना सीधा, फिर हम चलते हैं। तो मैं उसी के साथ गई थी। वैसे तो मैं मोस्टली यार अकेले ही सफ़र करती हूँ, बट वो कॉलेज आया था, उसने कहा चलो साथ में ही चलते हैं। तो बस देखो, हम क्वार्टर्स देखते जा रहे थे, हमारे रास्ते में पड़े थे क्वार्टर, हम देखते हुए जा रहे थे यार। इन क्वार्टरों से हमारी बहुत सारी मेमोरी ऐड होती है ना। तो बस कुछ खाली पड़े थे, कुछ भरे हुए थे, मतलब इन मतलब हम फौजी वाइफ्स के लिए तो ना पूरी दुनिया ही इन्हीं में होती है ना। इतने छोटे छोटे क्वार्टर्स में ना घर बन जाता है हमारा। तो बस क्वार्टर देखते देखते हमारा रास्ता निकल रहा था। मैं सोच रही थी भाई लेट हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। अगर ये वाली बस निकल गई ना तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, मतलब इधर से निकलूँगी उधर अंधेरा हो जाएगा, और मुझे आगे भी अकेले ही जाना है। तो फिर मुझे सोच के जाना है कि भाई मैं टाइम से पहुँचूँ घर। और घर जाके भी हमें कहीं जाना था, तो वहाँ पे भी हमारा इंतज़ार हो रहा था कि ये लोग आ जाएँ। तो बस इसीलिए मुझे पड़ा था कि हम जल्दी पहुँचें। तो हम पहुँच गए थे गोले के मंदिर। और मैं उतरी थी, थोड़ा सा मुझे यहाँ काम था, और बस हमने बोला, भैया ने बोला कि तुम बस स्टैंड मत आना,
बस आ रही है उसी साइड, तो बस गोले के मंदिर पर रुको और मैं वहीं आता हूँ। क्योंकि मोस्टली क्या होती है, ये वाली बसें जो सूत्र सेवा बोलते हैं इन बसों को, तो ये बसें क्या मोस्टली यहाँ पे रुकती नहीं है, वो डायरेक्ट वहीं बस स्टैंड से बनती है और सीधा जाती है, क्योंकि वो वहीं से फुल हो जाती हैं। जितनी सीट्स होती हैं उनमें उतना ही स्पेस, उतने ही लोगों को हम बिठाते हैं। तो उसने वहीं से टिकट बनवा लिए थे, तो हमारी सीट बुक हो गई थी, तो बस और हम निकल पड़े थे अपनी, मेरी बस आ गई थी तो हम बैठ गए थे और हम जा रहे थे अब घर। तो बस ऐसे, ये यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, जो यहाँ के हैं वो देखते होंगे। तो बस हम निकल पड़े थे रास्ते, और मेरे बेटे को ना स्पेशल सीट लगती है भाई, क्योंकि अब ये बोलता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं गोदी में नहीं बैठूंगा, तो इसके लिए स्पेशल सीट बुक करनी पड़ती है हमें। और हम पहुँच गए थे भिंड। देखो कितना भी जल्दी किया फिर भी हमें लेट हो गया है, देखो नाइट हो गई है, अंधेरा सा होने लगा। हमें बस यही पड़ी थी जल्दी से पहुँचूँ जल्दी से पहुँचूँ। मैंने जल्दी जल्दी ऑटो लिया, और क्योंकि मुझे यहाँ से भी जाना है, यहाँ से भी हमें लगेगा थोड़ा टाइम, भिंड से भी हमें लगता है टाइम ससुराल पहुँचने में। तो बस मैं सोच रही थी, और ये देखो मैं ससुराल पहुँच गई थी। मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया था, मुझे जल्दी थी कि मुझे रेडी होना है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी, सारे वहाँ इंतज़ार कर रहे थे फंक्शन में। तो बस मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, जाती हूँ। और ये देखो मैं वहाँ पहुँच गई हूँ गाइस, और मैं सबसे मिल रही थी, मतलब जो पैर छूने के थे उनके पैर छूऊँगी, और जिनसे गले लगना है, जो छोटे हैं उनसे गले लगती हूँ। तो बस सबसे मिल रही थी, और पहचाना मैं कौन सी हूँ, सब ने पहचान ही लिया होगा आपको साड़ी से, तो मैं कौन सी हूँ। बस मैं चुपचाप से सबसे मिल रही थी, सबके पैर छू रही थी। यही होता है यार ससुराल में, बहू तुरंत बहू बन जाते हैं, सबके पैर छूना है, सबसे मिलना है। और ये बुआ जी थी, ये देख रही थी, वो बोल रही थी कि भाई किसकी बहू है, कौन है, पहले मुंह दिखाओ। मतलब मोस्टली गांव में होता है ना कि किसकी बहू है भाई, मुंह दिखाओ पहले, तब पैर छुप पाएंगे, तो ऐसे करके बोल रही थी। तो बस वही हमने इनसे भी लिया आशीर्वाद, और फिर मैं बैठ गई थी, सबसे बातें बातें की थोड़ी देर हमने। हम सारी देवरानी जेठानी हैं, बस करिश्मा है जो मतलब मेरी देवरानी है वो नहीं थी, वो साथ में है इसलिए, बाकी मेरी ये दाऊ ससुर की दोनों बहू हैं और मैं साथ में ही गए थे सब। तो हम सब बैठ के सबसे बातें कर रहे थे। यार मोस्टली नहीं हो पाता कि हम ससुराल में इतना ब्लॉगिंग कर पाएँ, तो अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कम करती हूँ। ये तो बच्चे थे उन्होंने बना दिया था, और ये मैं खाना खा रही थी क्योंकि वहाँ था भंडारा, जो गुप्त नवरात्रि चल रहे थे ना, तो उन्होंने उन्हीं का भंडारा किया था दीदी ने। और मैं वापस आ गई थी ससुराल से, क्योंकि मैं जाते वक्त कुछ भी शूट नहीं किया था, बस मैं खाना खा के आ गई थी, मैं बोल रही थी। और अब बस मैं करूँगी सोने की तैयारी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैंने सोचा था कि तैयार होंगी तो रील शूट करूँगी, पर कुछ भी करने का मन नहीं किया मेरा। बस आई और मैंने सोचा चलो अभी बस चेंज करती हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत थक गई थी यार, पूरा भागम भाग हो गया आज तो। और ये देखो मैं चेंज करके बैठ गई थी, मैं जा रही थी सोने। आरू तो भाग गया था, वो तो अपनी बहनों के साथ जाके सो रहा था, वो ऐसे ही करता है, अपने घर कम रुकता है। वो भी घर ही है यार, ताऊ के घर पे सो रहा था, मेरे को छोड़ के भाग जाता है हमेशा ही, घर जाके ऐसे करता है। मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था ना, मैं क्या ही बोलूँ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, मॉर्निंग हो चुकी है, और मम्मी लगी थी चाय बनने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है चाय बनते बनते। और ये था दूध आ गया था, मम्मी दूध निकाल के लाई थी, तो मैंने कहा दूध भी गर्म कर दिया था और चाय बन रही थी। मैंने सोचा चलो साथ ही साथ ना सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं बनाने लगी थी अभी सब्जी क्या बन रही थी, हमारी सब्ज़ी बन रही थी मठे के आलू, जो हमारे एमपी यूपी में बहुत फेमस है मठे के आलू। तो मैं बना रही थी मठे के आलू, जब भी घर जाते हैं ये तो मतलब पक्का बनना ही है। तो बस मैं दिखा रही थी, मैंने डाला है मेथी, मेथी में ही तड़का लगाते हैं, हींग मेथी में हम लगाते हैं तड़का इसमें। और आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, तो अभी हम डालेंगे इनमें आलूओं को डाल देंगे हम। और ये छाछ रखा है, मतलब मठा रखा है, फिर मठा डालेंगे, और मठा डाल के थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, अगर मठा खट्टा होता है तो थोड़ा सा पानी भी डालना होता है। फिर इनको इनको चलाते रहना है हमें कंटिन्यू, नहीं तो ये फट जाएंगे, इसीलिए इनको कंटिन्यू चलाना है। तो बस जब बॉयल हो जाए तो इसमें नमक हल्दी मिर्ची सब कुछ डालो, ग्रीन सब कुछ डाल दो, इसमें पूरा मसाला वसाला डाल के मैंने तैयार कर दिया था। और ये तब तक बॉयल हो रहे थे, तब तक मैं जाके करती हूँ अभी झाड़ू पोछा, सब्ज़ी बनेगी तब तक मेरा हो जाएगा झाड़ू पोछा और मैं फ्री हो जाऊँगी। और देखो मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया, मैं काम में लगी थी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था, जब मैं जाने वाली थी मैं अपने लिए बना रही थी गाजर का हलवा, मतलब सबके लिए, और अपने लिए भी चूल्हे से बना के लेके जाऊँगी। चलो अगर अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइज़, और कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो, ताकि मैं आगे भी ससुराल में जाके ब्लॉगिंग कर सकूं, क्योंकि मुझे अभी ससुराल में इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, और प्लस कोई बनाने वाला भी नहीं होता है ब्लॉग, खुद ही शूट करना पड़ता है। थैंक यू गाइज़, बाय बाय गाइज़।